नमस्कार दोस्तों, हिंदी साधन चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज इस वीडियो में यूजीसी नेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को मैं सॉल्व करूँगी। यह क्वेश्चन पेपर 2018 का है। तो आइए पहला प्रश्न को देखते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न से पहले आपको वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखना है और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना है, क्योंकि आपके लाइक हमें नए वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करेगी। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से आर्य भाषा परिवार की भाषा नहीं है। ऑप्शन है संस्कृत, प्राकृत, हिंदी, लैटिन। तो दोस्तों ऑप्शन डी सही हो जाएगा, लैटिन। ये आर्य भाषा परिवार की भाषा नहीं है। दोस्तों, आर्य भाषा परिवार में लगभग 300 से अधिक भाषाएं हैं, जो इंडो यूरोपीय भाषा परिवार की सबसे बड़ी शाखा है। और ये जो भाषा है, ये भारत की प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक भाषाओं में विभाजित हुई है। तो इसमें आर्य भाषा परिवार में जो भाषाएं आती है वह उर्दू, बंगला, मराठी, गुजराती, पंजाबी, उड़िया, असमिया, कश्मीरी, ये सारी भाषाएं शामिल है। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा लैटिन। अब दूसरा प्रश्न है दोस्तों, विद्यापति के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी भाषा अपभ्रंश से भिन्न प्रचलित बोलचाल की भाषा है। ऑप्शन में है पुरानी हिंदी, देसी भाषा, प्राकृत भाषा, प्राकृताभास हिंदी, राजस्थानी। तो दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा देसी भाषा। विद्यापति के अनुसार देसी भाषा जो वह है, ये अपभ्रंश से भिन्न प्रचलित बोलचाल की भाषा है। अगला प्रश्न है, पद्मावती समय किस काव्य ग्रंथ का एक अंश है। ऑप्शन है पद्मावत, पद्मावती, पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज विजय। तो दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, पृथ्वीराज रासो। प्रश्न अगला है, कवित सवैया के विषय में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की मान्यता है कि मूलतः ये छंद है। ऑप्शन है लोक से आए हैं, बंदी जन के हैं, प्राकृत में प्रचलित थे, राजस्थानी के हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा बंदी जन के हैं। कवित सवैया के विषय में हजारी प्रसाद द्विवेदी यह मानते हैं कि मूलतः यह छंद बंदी जन के हैं। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न अगला है, सखी संप्रदाय का उपास्य तत्व है। ऑप्शन है प्रेम, रूप, रूप और प्रेम, अंतः साधना। सही उत्तर हो जाएगा रूप और प्रेम, ऑप्शन सी। प्रश्न अगला है दोस्तों, पुष्टि मार्ग क्या है। ऑप्शन है भगवान के अनुग्रह का मार्ग, भगवान के अनुकरण का मार्ग। तो दोस्तों दो ऑप्शन आगे देख लेंगे, उसके बाद सही उत्तर को हम देखेंगे। दो ऑप्शन है अन्य, जीव और लोक के रक्षण का मार्ग, भगवान के स्मरण का मार्ग। तो दोस्तों यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, भगवान के अनुग्रह का मार्ग। पुष्टि मार्ग क्या है, भगवान के अनुग्रह का मार्ग। सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न अगला है, रसखान का संबंध किस संप्रदाय से है। ऑप्शन है श्री संप्रदाय, सखी संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय, गौरीय संप्रदाय। तो कवि रसखान का संबंध जो है वह निम्बार्क संप्रदाय से है। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न अगला है दोस्तों, निम्नलिखित में से रामायण काव्य के रचयिता कौन है। ऑप्शन है गुरु गोविंद सिंह, जानकी राज किशोरी शरण, विश्वनाथ सिंह, रसिक अली। सही उत्तर हो जाएगा विश्वनाथ सिंह, ऑप्शन सी। प्रश्न अगला है, वृंद द्वारा रचित सतसई का नाम है। ऑप्शन है श्रृंगार सतसई, यमक सतसई, रतन हजारा, राम सतसई। सही उत्तर हो जाएगा यमक सतसई। कवि वृंद के द्वारा रचित सतसई का नाम है यमक सतसई। प्रश्न अगला है, गीतिका का रचना काल है।
ऑप्शन है 1923 ईस्वी, 1930 ईस्वी, 1936 ईस्वी, 1968 ईस्वी। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 1936 ईस्वी। दोस्तों, गीतिका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का काव्य संग्रह है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का यह काव्य संग्रह है। अगला प्रश्न है, उद्धव शतक के रचनाकार है। उद्धव शतक के रचनाकार कौन है? अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध, श्रीधर पाठक, जगन्नाथ दास रत्नाकर या वियोगी हरि। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, जगन्नाथ दास रत्नाकर। अगला प्रश्न है, और सब छीनने आए हैं वे हमसे हमारी भाषा, यानी हमसे हमारा रूप, जिसे हमारी भाषा ने गढ़ा है। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों के रचयिता है। ऑप्शन है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, रघुवीर सहाय, नरेश मेहता, कुंवर नारायण। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की यह पंक्ति है। अगला प्रश्न है, घर की बात किस साहित्यकार की आत्मकथा है? ऑप्शन है विद्यानिवास मिश्र, प्रभाकर माचवे, श्याम सुंदर दास, रामविलास शर्मा। सही उत्तर रामविलास शर्मा, ऑप्शन डी। प्रश्न अगला है, अनुभूति के द्वंद्व ही से प्राणी के जीवन का आरंभ होता है। उच्च प्राणी मनुष्य भी केवल एक जोड़ी अनुभूति लेकर इस संसार में आता है। उक्त कथन किस निबंध से है? ऑप्शन है भाव या मनोविकार, उत्साह, करुण, लोभ और प्रीति। दोस्तों, यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंधों के नाम है और इसमें से बताना है उक्त पंक्ति किस निबंध से संबंधित है। तो ये जो पंक्ति है भाव या मनोविकार निबंध से संबंधित है। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न अगला है, जयशंकर प्रसाद के द्वारा रचित पहली कहानी कौन सी है? ऑप्शन है पुरस्कार, गुंडा, ग्राम, विसाती। तो जयशंकर प्रसाद के द्वारा रचित पहली कहानी है ग्राम, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, लाला भगवान दास और उनके परिवार की कथा किस उपन्यास में वर्णित है? अब आपको लाला भगवान दास और उनके उपन्यास की अगर सच में आपने कथा पढ़ी होगी तो आपको उत्तर याद आ गया होगा। ऑप्शन है वाम शिक्षक, भाग्यवती, निसहाय हिंदू, नूतन ब्रह्मचारी। तो लाला भगवान दास और उनके परिवार यह वाम शिक्षक की उपन्यास में वर्णित है। लाला भगवान दास उनके परिवार की कथा वाम शिक्षक नामक उपन्यास है, उसमें वर्णित है। और दोस्तों, इस उपन्यास के लेखक हैं मुंशी ईश्वरी प्रसाद और मुंशी कल्याण राय। ये दो लोगों ने मिलकर इस उपन्यास को लिखा था और उपन्यास 1872 ईस्वी में लिखी गई थी। तो इस प्रकार से अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ेंगे। प्रश्न अगला है, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपनी किस रचना को नाट्य रासक कहा है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपनी किस रचना को नाट्य रासक कहा है? ऑप्शन है विशेष विस्मौषधम, वैदिक हिंसा हिंसा न भवति, भारत जननी, भारत दुर्दशा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, भारत दुर्दशा। अगला प्रश्न है, रामस्वरूप चतुर्वेदी द्वारा रचित आलोचना ग्रंथ नहीं है। ऑप्शन है भाषा और संवेदना, कामायनी का पूर्व मूल्यांकन, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास,
साहित्य क्यों? सही उत्तर ऑप्शन डी, रामस्वरूप चतुर्वेदी द्वारा रचित आलोचना ग्रंथ साहित्य क्यों यह नहीं है। दोस्तों आपको प्रश्न को बड़े ही ध्यान से पढ़ना होगा। देखिए प्रश्न में पूछा हुआ है नहीं है, तो आप अगर देखेंगे अरे ये तीनों ऑप्शन ये तो रामस्वरूप चतुर्वेदी की रचना है ही, तो आप है पर एक या दो जिसमें आपको कॉन्फिडेंस होगा उसको आप सही उत्तर लगा देंगे। लेकिन आपने इस प्रश्न को सही ढंग से अगर नहीं पढ़ा है तो वहीं पर आपका बना बनाया हुआ और पढ़ा हुआ चीज भी गलती हो सकती है। इसीलिए प्रश्न को बड़े ही ध्यान से आपको पढ़ना है। प्रश्न अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक रामविलास शर्मा द्वारा लिखित नहीं है? देखिए यहाँ भी प्रश्न एक आया है कि रामविलास शर्मा के द्वारा लिखित नहीं है, तो हमें इस प्रश्न को ध्यान देना है। आइए ऑप्शन देखते हैं। हिंदी जाति का साहित्य, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं, यथार्थवाद, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यथार्थवाद। प्रश्न अगला है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की व्यवहारिक आलोचना का आदर्श रूप उनकी किस पुस्तक में मिलता है? ऑप्शन है दोस्तों, रसमीमांस, चिंतामणि भाग 1, गोस्वामी तुलसीदास, हिंदी साहित्य का इतिहास। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, गोस्वामी तुलसीदास। प्रश्न अगला है, पिया मोर बालक हम तरुणी, कौन तप चूकी भेलहूं जननी। उपयुक्त पंक्ति में किन विसंगतियों का वर्णन हुआ है? ऑप्शन है अनमेल विवाह, स्त्री की भाग्यवादिता, दाम्पत्य जीवन के प्रति उदासीनता, काम पिपासा। सही उत्तर हो जाएगा, यहाँ पर कूट में आपको उत्तर देना है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1, 2 और 4 सही हो जाएगा। 1, 2 और 4। प्रश्न अगला है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा हिंदी साहित्य की भूमिका क्रम और पद्धति की दृष्टि से इतिहास रूप में प्रस्तुत नहीं है, फिर भी उसकी सार्थकता इस बात में है। ऑप्शन है, उसकी सामग्री और उसमें दिए गए तथ्य नए हैं, उसकी दृष्टि नई है, उसकी व्याख्या नई है, उसमें शुक्ल जी के धारणाओं का समर्थन किया गया है। नीचे कूट दिया हुआ है, कूट के अनुसार सही उत्तर तक हमें जाना है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, 1, 2 और 3। प्रश्न अगला है, हठ योग में प्रयुक्त सहस्त्रार चक्र के लिए इस्तेमाल होने वाले अन्य शब्द है। तो सहस्त्रार चक्र के लिए इस्तेमाल होने वाले कौन से शब्द है? ऑप्शन है शून्य चक्र, गगन मंडल, मणिपूरक चक्र, कैलाश। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, कूट में 1, 2 और 4 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रेम पहाड़ कठिन विधि गढ़ा, सो पे चढ़े जो सिर सो चढ़ा, पंथ सुरी के उठा अंकुरू, चोर चढ़े की चढ़ मंसूरू, तू राजा का पहिरसी कंथा, तोरे घर ही माझ 10 पंथा। प्रेम पंथ पर चलने के लिए क्या आवश्यक है? ऑप्शन है, प्रेम पथ पर चलने के लिए निर्भिमानिकता आवश्यक है, प्रेम पथ पर चलना सूली पर चढ़ने जैसा है, कंठ पहन लेने से प्रेम पथ पर जाया जा सकता है, विभिन्न मतांतरों वाला प्रेम पथ पर नहीं चल सकता। अब दोस्तों यहाँ पर आपको कूट में प्रश्न का उत्तर देना है। आइए देखते हैं कौन सा कूट सही हो रहा है।
ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। 3 और 4 सही है। प्रश्न अगला है, कामहि नारी प्यारी जिमि लोभहि प्रिय जिमि दाम, तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहि राम। इस दोहे में कवि का अभिप्राय है कि जैसे कामी को स्त्री और लोभी को धन प्रिय है। ऑप्शन है, हे राम आप कामी को भी प्रिय लगिए। तीसरा ऑप्शन है, हे राम आप लोभी को भी प्रिय बनिए। चौथा ऑप्शन, हे राम आप मुझे हमेशा प्रिय लगिए। दोस्तों इसका कूट में आपको जवाब देना है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 1 और 4 सही है। जैसे कामी को स्त्री और लोभी को धन प्रिय है, हे राम आप मुझे हमेशा प्रिय लगिए। इसका अर्थ यह हो गया इस दोहे का अभिप्राय। अगला प्रश्न है, प्रिय बिनु नागिनी कारी रात, जो कहूँ जामिनी उवती जुन्हैया, डसी उलटी हवे जात, जंत्र न फूरत मंत्र न लागत, प्रीति सिरानी जात, सुर श्याम बिनु विकल विहरणी, मुरी मुरी लहे खात। उक्त पद का आशय है। इस पद का आशय क्या है? आइए ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन दिया हुआ है, प्रिय के बिना काली रात नागिन जैसी है। काली रात में चांद के निकलते ही ऐसा लगता है जैसे नागिन डसकर उल्टी हो गई है। इस नागिन के डसने पर सारे मंत्र बेअसर हो जाते हैं। और चौथा ऑप्शन में है, असहाय और बेचैन विरहिणी मुर मुर कर नागिन को देखती है। तो दोस्तों इसका कूट में सही जवाब हो जाएगा 1, 2 और 3। तो 1, 2 और 3 कूट ए में है, इसलिए ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यो ही मन मेरो मेरे काम को न रहियो माई, श्याम रंग हवे करी समान्यो श्याम रंग में। इन काव्य पंक्तियों का आशय है। इन काव्य पंक्ति का आशय क्या है? ऑप्शन में देख लेते हैं। नायिका का मन उनके वश में नहीं है, वह उसके लिए निरर्थक हो गया है, वह कृष्ण के रंग में रंग गया है और उसका मन काले रंग का हो गया है। सही उत्तर दोस्तों कूट में आपको देना है। इसमें सही उत्तर हो जाएगा 1 और 3। 1 और 3 ऑप्शन सी में है, इसलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा। प्रश्न अगला है, निम्नलिखित कवित के आशय है। शीत को प्रबल सेनापति कोपी चढ़ियो दल, निबल अनल गयो सूरी सियराई के, हिम के समीर तेई वर्षे विषम तीर, रही है गरम भौन कोनन में जाई के, धूम नैन बहे लोग अगिन पर गिरे रहे। आगे भी इस पंक्ति से कुछ लाइन है। हियेसो लगाई रहे नेक सुलगाई के, मानो भीत जानी महासीत ते पसारी पानी, छतिया के छाह रखियो पाऊ छिपाई के। ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों, यह सामान्य जीवन का चरित्र है। ठंड को गुसैल सेना जैसा बताया गया है। गर्मी केवल लोगों के दिलों में बची है। चौथा ऑप्शन है, सामान्य लोग आग के भरोसे सर्दी बिताते हैं। तो दोस्तों यहाँ कूट में सही हो जाएगा 1, 2 और 4। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा 1, 2 और 4। प्रश्न अगला है, निम्नलिखित विकल्पों में से किसका संबंध कवि सुमित्रा नंदन पंत से है? ऑप्शन है, प्रकृति प्रेम, आनंदवाद, छायावाद, अरविंद दर्शन। तो दोस्तों सुमित्रा नंदन पंत का संबंध जो है वह प्रकृति प्रेम से है और इनका संबंध जो है वो छायावाद से है।
और अरविंद दर्शन से प्रभावित थे। तो इस प्रकार 1, 3 और 4 ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न अगला है, जयशंकर प्रसाद ने कामायनी में चित्रित किया है कि ऑप्शन है श्रद्धा प्रेम और करुणा का प्रवर्तन करने वाली है, ईरा या बुद्धि कर्मों में उलझाने वाली है, श्रद्धा के साथ मनु कभी शांतिपूर्वक नहीं रहते हैं, ईरा के साथ रहकर मनु शासन की व्यवस्था भूल जाते हैं। नीचे कूट में इसका उत्तर चुनना है। तो दोस्तों सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा श्रद्धा प्रेम और करुणा का प्रवर्तन करने वाली है और ईरा या बुद्धि कर्मों में उलझाने वाली है। तो इस प्रकार से सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें अपने कमेंट में ज़रूर बताइएगा और आपको कुछ सुझाव देना हो तो हमें ज़रूर सुझाव अपना दीजिएगा, हम उस पर आपके लिए ज़रूर काम करेंगे। आइए अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं। दोस्तों अगले प्रश्न से पहले आपने अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दे। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से किसका संबंध हरिवंश राय बच्चन से है? ऑप्शन है रसवंती, आनंद दर्शन, विषाद काव्य, मधु काव्य। तो यहाँ पर सही उत्तर कूट के अनुसार आपको देना है। तो सही उत्तर हो जाएगा हरिवंश राय बच्चन का जो संबंध है वो विषाद काव्य से भी है और इनका संबंध है मधु काव्य से। तो इस प्रकार से 3 और 4 ऑप्शन डी में सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न अगला है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन जो है वह जनवादी कवि है? जनवादी कवि कौन है? ऑप्शन है धूमिल, धर्मवीर भारती, कुंवर नारायण या कुमार विकल। सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 1 और 4 सही हो जाएगा। धूमिल और कुमार विकल ये जनवादी कवि है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी कहानी प्रेमचंद्र द्वारा रचित नहीं है? तो यहाँ पर पूछा जा रहा है प्रेमचंद्र के द्वारा रचित इसमें से कौन सी कहानी है जो नहीं है? तो देखते हैं, पिसनहारी का कुआं, पर्दा, मनोवृत्ति, प्रतिध्वनि। तो इनमें से कौन सा है जो प्रेमचंद्र का नहीं है? तो दोस्तों पर्दा ये जैनेन्द्र की है और यहाँ पर प्रतिध्वनि ये जयशंकर प्रसाद की है। तो इस प्रकार से ऑप्शन 2 और 4 सही हो जाएगा। कूट ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से पात्र जैनेन्द्र के द्वारा रचित उपन्यासों के हैं? ऑप्शन है सत्यधन, श्रीकांत, रमेश्वर, जितेन। यहाँ कूट में आपको उत्तर बताना है। तो ऑप्शन कूट के अनुसार आपको देना है। तो यहाँ पर सत्यधन हो जाएंगे, श्रीकांत और जितेन ये सभी प्रेमचंद्र के उपन्यासों के पात्र है। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न अगला है, निम्नलिखित में से कौन से निबंध संग्रह हरिशंकर प्रसाई द्वारा रचित है? ऑप्शन है अपनी अपनी बीमारी, अंगद का पांव, हंसते हैं रोते हैं, बबुल और कैक्टस। तो यहाँ पर आपको सही उत्तर देना है कूट के अनुसार। आइए सबसे पहले कूट को हम देख लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर कूट नहीं दिख रहा है, कूट शायद मिट गया है। तो हम क्यों ना सही उत्तर को ही जान ले कि सही उत्तर क्या है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर हो जाएगा वह है अपनी अपनी बीमारी और हंसते हैं लोग, ये दोनों सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा निबंध हरिशंकर प्रसाद द्वारा रचित है? तो ये दोनों जो है वह हरिशंकर प्रसाद के द्वारा रचित है। प्रश्न अगला है,
निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तकें आचार्य दंडी द्वारा लिखित है? ऑप्शन है काव्य अलंकार श्रुतिवृत्ति, व्यक्ति विवेक, अवंती सुंदरी कथा, काव्यादर्श। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर आपको कूट के अनुसार से ही उत्तर देना है। तो कूट में दिया हुआ है ऑप्शन 3 अवंती सुंदरी कथा और काव्यादर्श। ये किस कूट में है? ऑप्शन सी में, 3 और 4 कूट सी में दिया हुआ है। तो इस प्रकार से ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी आत्मकथाएं हैं? यहाँ पर आपको बताना है कि इसमें से कौन सी आत्मकथाएं हैं। तो दोस्तों इसका भी आपको कूट में जवाब देना है। तो इसके लिए आपको यह जानना है कि कौन सी रचना किस विधा में है। इसको भी थोड़ा सा आपको जरूर पढ़ ही लेना है, ताकि यहाँ से भी प्रश्न जो आपका हो वो गलती ना हो। आइए देखते हैं। ऑप्शन में है अन्या से अनन्या, बट वृक्ष की छाया में, गालिब छुटी शराब, अपनी खबर। तो दोस्तों यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा अन्या से अनन्या, गालिब छुटी शराब और अपनी खबर। यह क्या है? यह आत्मकथाएं हैं तीनों। तो इस प्रकार से ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। क्षमा करें, 1, 3 और 4। तो 1, 3, 4 ऑप्शन ए में है, तो इसलिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न अगला है जो कि नाटक काव्यात्मक नाटक से है कि निम्नलिखित में से कौन से नाटक काव्यात्मक शैली में लिखे गए हैं? ऑप्शन है अंधायुग, सूखा सरोवर, माधवी, एक कंठ, विस्पाई। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। सही उत्तर को हम देखते हैं। सही उत्तर है अंधा युग, सूखा सरोवर और एक कंठ विस्पाई। यह सभी नाटक है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। प्रश्न अगला है, लक्षणा शक्ति के लिए कौन से कथन आवश्यक है? ऑप्शन मुख्यार्थ या वाचार्थ की बाधा, लक्षणार्थ का मुख्यार्थ से संबंधित होना, मूल में रूढ़ि का अभाव, सांकेतिक अर्थ में किसी तरह की बाधा ना होना। तो यहाँ भी कूट में सही उत्तर हो जाएगा 1 और 2। तो इस प्रकार से ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। प्रश्न अगला है, निम्नलिखित में से किन लेखक का संबंध मुख्यतः बिंब से संबंधित ग्रंथों के लेखन से है? यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है टी.एस. एलियट, फ्रैंक करमोड, सी.डी. लेविस, क्लिंटन वुक्स। तो यहाँ 2 और 3 इनका संबंध जो है वो बिंब से संबंधित है। ऑप्शन ए सही उत्तर। अगला प्रश्न है, रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित काव्य कृतियों का सही अनुक्रम। तो रचना काल की दृष्टि से इन काव्य कृतियों का सही अनुक्रम बताना है। तो सही अनुक्रम दोस्तों इन चारों ऑप्शनों को आप देख लिए और थोड़ा सा वीडियो को वॉच करके आप देख सकते हैं। माधवानल कामगंधला, ही तरंगिनी, प्रेम वाटिका, वृंद सतसई। दूसरा ऑप्शन में है प्रेम वाटिका, वृंद सतसई, माधवानल कामगंधला, ही तरंगिनी। तीसरा ऑप्शन ही तरंगी, माधवानल कामगंधला, वृंद सतसई, प्रेम वाटिका। और चौथा ऑप्शन में है वृंद सतसई, प्रेम वाटिका, हित तरंगिनी, माधवानल कामकंदला। तो दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा हित तरंगिनी। प्रश्न अगला है, रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम। तो यहाँ पर कृतियों का सही अनुक्रम बताना है। तो चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले साहित्य लहरी दिया हुआ है, बीजक, रसिक प्रिया और रामचरितमानस। बीजक, रामचरितमानस, रसिक प्रिया, साहित्य लहरी। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर रचना काल की दृष्टि से अगर देखा जाए तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। बीजक, साहित्य लहरी, रामचरितमानस, रसिक प्रिया। बीजक किसका है?
ये कबीरदास की, साहित्य लहरी सूरदास का, रामचरितमानस तुलसीदास का, और रसिक प्रिय ये है किसका है, केशवदास का। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के साहित्य इतिहास में सगुन धारा के अंतर्गत कृष्ण भक्ति शाखा के कवियों का क्या क्रम दिया गया है? ऑप्शन दिया हुआ है सूरदास, नंददास, सूरदास, परमानंद, नंददास, कृष्णदास। दूसरा ऑप्शन है सूरदास, नंददास, परमानंद दास, कृष्णदास। और तीसरा ऑप्शन में दोस्तों दिया हुआ है सूरदास, नंददास, कृष्णदास और परमानंद दास। चौथा ऑप्शन नंददास, सूरदास, परमानंद दास और कृष्णदास। तो इस प्रकार से सही उत्तर ऑप्शन सी। प्रश्न अगला है, आधुनिक हिंदी साहित्य के संदर्भ में निम्नलिखित का सही अनुक्रम है। ऑप्शन है भदेशपन, रहस्यात्मक, इतिवृत्तात्मक, उत्तर आधुनिकता, रहस्यात्मक, इतिवृत्तात्मकता, भदेशपन, उत्तर आधुनिकता। तीसरा ऑप्शन है इतिवृत्तात्मकता, रहस्यात्मकता, भदेशपन, उत्तर आधुनिकता। चौथा ऑप्शन है उत्तर आधुनिकता, रहस्यात्मकता, भदेशपन और इतिवृत्तात्मकता। तो दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रश्न अगला है, काव्य प्रकाश की दृष्टि से सुमित्रा नंदन पंत के निम्नलिखित काव्य संग्रहों का सही अनुक्रम। तो पंत जी के काव्य संग्रह में सबसे पहले अगर देखें तो उत्तरा होगा, अतिमा, लोकायतन और सत्यकाम। तो इन चारों ऑप्शनों में सबसे पहले हम बी ऑप्शन को सही करेंगे और बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है जो कि प्रकाशन वर्ष के अनुसार से पूछा जा रहा है कि प्रकाशन वर्ष के अनुसार, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से कविता संग्रह का सही अनुक्रम। तो यहाँ पर कविता संग्रह दिया हुआ है और उसका सही अनुक्रम पूछा जा रहा है। आत्महत्या के विरुद्ध, आंगन के पार द्वार, चुका भी हूँ नहीं भी। तो यहाँ पर सबसे पहले होगा आंगन के द्वार प्रकाशन वर्ष के अनुसार। उसके बाद होगा चांद का मुंह टेढ़ा। उसके बाद दोस्तों आएगा आत्मकथा के विरुद्ध, आत्मकथा के विरुद्ध। यहाँ ये तीसरे नंबर पर आएगा आत्मकथा के विरुद्ध। उसके बाद आएगा चुका भी हूँ और नहीं हूँ, ये चौथे नंबर पर। तो 1 2 3 4 देखिए यहाँ पर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आंगन के पार द्वार, चांद का मुंह टेढ़ा, आत्महत्या के विरुद्ध और चुका भी हूँ नहीं भी हूँ। प्रश्न अगला है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कविताओं का सही अनुक्रम। तो यहाँ भी प्रकाशन वर्ष के अनुसार है। तो सबसे पहले यहाँ पर परिवर्तन सुमित्रा नंदन पंत का हो जाएगा। उसके बाद सरोज स्मृति सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की, ब्रह्म राक्षस यह किसकी है, ये मुक्तिबोध की है। और दोस्तों बाघ कहानी किसकी है, ये आपको कमेंट में हमको बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न अगला है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार उपन्यास का सही अनुक्रम। यहाँ पर कुछ उपन्यास का नाम दिया हुआ है और आपको सही अनुक्रम बताना है। तो आधा गांव उपन्यास से राही, मासूम राजा, लाल टीन की छत निर्मल वर्मा, मैया दास की मारी, समय सरगम। तो ये ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न अगला है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार कहानियों का सही अनुक्रम। तो अब यहाँ पर अब कहानी का आ गया, सही अनुक्रम बताना है। तो सबसे पहले आपको देखना है कि जैनेंद्र का ये फांसी, उसके बाद शरणार्थी, एक और जिंदगी, मांस का दरिया, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न अगला है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम। तो प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम हो जाएगा, पश्यंती, तमाल के झरोखे, वाद विवाद संवाद, शाब्दिकता। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। दोस्तों आप वीडियो को पॉज करके सभी ऑप्शन को ध्यान से जरूर पढ़िएगा। प्रश्न अगला है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित, यहाँ पर देखिए अब प्रश्न आ गया संस्मरण से, निम्नलिखित संस्मरण
ग्रंथों का सही अनुक्रम। ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा ऑप्शन सी, सृजन के सेतु, सप्तपर्णी वे देवता नहीं है, चिड़िया रैन बसेरा। प्रश्न अगला है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार भीष्म साहनी के नाटकों का सही अनुक्रम। तो दोस्तों भीष्म साहनी के नाटक में सबसे पहले हनुष आता है। तो हनुष 2 ऑप्शन में दिया हुआ है। हनुष के बाद माधवी है जो कि इसमें चौथे नंबर पर है। तो माधवी किस में है? माधवी ऑप्शन 2 में है। तो इस प्रकार से यह सही उत्तर हो जाएगा, हनुष, माधवी, मुआवजे और आलमगीर। प्रश्न अगला है, रामविलास शर्मा की प्रमुख आलोचनात्मक कृतियों का प्रथम प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से सही अनुक्रम। तो यहाँ पर रामविलास शर्मा जी की कृतियों का सही अनुक्रम बताना है। उनका सही अनुक्रम हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना, भाषा और समाज, नई कविता और अस्तित्ववाद, भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद। सही उत्तर ऑप्शन डी। प्रश्न अगला है, कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित अवधारणाओं का सही अनुक्रम। तो यहाँ पर सही अनुक्रम है जिसमें से ऑप्शन डी सही हो जाएगा, मानववाद, मार्क्सवाद, फासीवाद और प्राच्यवाद। अगला प्रश्न है दोस्तों, कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित पश्चात साहित्य चिंतकों का सही अनुक्रम। यहाँ पर दोस्तों आपको एक ऑप्शन नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा हम स्क्रीन को और ऊपर बढ़ा देते हैं। अब आपको सभी ऑप्शन दिख रहा होगा। अब इसका उत्तर आप बताने की कोशिश कीजिए। विलियम ब्लैक, फर्डिनांड द सास्यूर, माइकल फूको, जॉक देरिडा। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट के द्वारा जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।